Assalamualaikum. Welcome in Study Corner. Today our lecture is on literary drama. In previous video we discussed 5 literary dramas. Remaining 5 literary dramas we discuss in this video. So in this video we discuss foreshadowing, flashback, tone and mood. So without wasting our time, let's start our this lecture. So let's start our this lecture with foreshadowing. Foreshadowing is a literary device used to give an indication or hint of what is to come later in the story. Foreshadowing लिटरेरी एक डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टोरी में, किसी भी मूवी के अंदर, किसी नॉवल के अंदर। इस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं कि ये हमें इंडिकेट करता है या ये हमें हिंट देता है कि स्टोरी में क्या चीज़ जो है वो इसके बाद आने वाली है। फोरशैडोइंग इज़ यूज़फुल फॉर क्रिएटिंग सस्पेंस। फोरशैडोइंग ये इसलिए भी ज़रूरी होता है किसी स्टोरी के लिए कि ये एक तरह का सस्पेंस क्रिएट करता है स्टोरी के लिए। अ फीलिंग ऑफ अनसीज एंड a sense of curiosity or a remark that thing may not be as they seem। तो फोरशैडोइंग हम लगाते ही, हम डालते ही और हम क्रिएट ही इसीलिए करते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें सस्पेंस क्रिएट करने में मदद करता है। देन इसमें हमें क्यूरियोसिटी मिलती है कि क्या चीज़ बाद में आने वाली है। एक तजस्सुस होता है चीज़ का और ये किसी चीज़ के ऊपर मार्क करता है कि कौन सी चीज़ जो है अब आने वाली है जिस चीज़ का हमें पता ना हो। तो फोरशैडोइंग ये होती है, ये किसी भी मूवी के अंदर जब हम फोरशैडोइंग देते हैं तो ये बताता है हमें कि क्या चीज़ स्टोरी में आने वाली है जिसका सस्पेंस क्रिएट होता है। फोरशैडोइंग कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली इन एनी टाइप ऑफ बुक। फोरशैडोइंग किसी भी टाइप के बुक हो, कोई भी नॉवेल हो, किसी के अंदर भी फोरशैडोइंग जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली हम यूज़ कर सकते हैं। की टूल फॉर राइटर्स टू बिल्ड ड्रामेटिक टेंशन एंड सस्पेंस थ्रू आउट देयर स्टोरीज़। ये एक की टूल है फोरशैडोइंग राइटर्स के लिए। जो भी राइटर हैं जो स्टोरी लिखते हैं उनके लिए ये एक की टूल है कि वो उस स्टोरी के अंदर ड्रामेटिक टेंशन को बिल्ड कर सकें और एक सस्पेंस को बिल्ड कर सकें थ्रू आउट द स्टोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अगर कोई स्टोरी है जिसके अंदर हमें कोई सस्पेंस नहीं मिल रहा है और वो ऐसे ही बस स्टोरी चलती जा रही है, इसमें कोई थ्रिलर नहीं आ रहा, जिसमें कोई सस्पेंस नहीं आ रहा, जिसमें कोई ड्रामेटिक टेंशन नहीं आ रही, तो वो मूवी हमें या वो नॉवल हमें काफ़ी ज़्यादा खासा मज़ा नहीं देता, हमारा इंटरेस्ट उसमें इतना बिल्ड नहीं होता। तो उस इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए राइटर जो होते हैं वो फोरशैडोइंग यूज़ करते हैं कि वो उस ड्रामेटिक टेंशन को, उस चीज़ को, उस इंटरेस्ट को बिल्ड कर सकें एक स्टोरी के लिए। फोरशैडोइंग मेक योर रीडर वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड कीप देम रीडिंग टू फाइंड आउट। फोरशैडोइंग क्या करता है, रीडर को एक तजस्सुस देता है कि क्या चीज़ स्टोरी में आने वाली है और जो रीडर होता है वो उसे ढूंढने में लगा हुआ होता है। फोरशैडोइंग एक बहुत ज़्यादा ग्रेट टूल है किसी भी रीडर का इमोशनली, उससे मतलब कोई भी अगर बिग रिवील होने वाली है किसी स्टोरी में तो उसे इमोशनली प्रिपेयर करने के लिए फोरशैडोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मदद देता है। फ्लैशबैक हम कहते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ जो हमें पास्ट में ले जाए उसे हम फ्लैशबैक कहते हैं। ये एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो स्टोरी बिगिन होने से पहले, शुरू होने से पहले हमें इसके बारे में बताती है। ये रीडर जो होता है उसे कैरेक्टर के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके पास्ट डेज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है इस फ्लैशबैक के ज़रिए। अगर हमें किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई राइटर दिखाना चाहता है किसी स्टोरी में कि ये जो कैरेक्टर है ये घोस्ट है, तो उसको घोस्ट बनाने के लिए, हमें बताने के लिए कि ये घोस्ट है वाकई में, हमें वो क्या करता है कि उसके पास्ट इवेंट पे ले जाता है। उसके कुछ पास्ट इवेंट होते हैं जिसमें वो झलकियाँ आती हैं कि भाई ये घोस्ट है। तब हम जब उनकी फ्लैशबैक की तरफ देखते हैं तो अब हमें समझ आता है कि वाकई में ये जो है ये घोस्ट है। तो फ्लैशबैक जो होता है वो कोई भी पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई सिचुएशन हो, उसको बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए फ्लैशबैक जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। फ्लैशबैक हम कहते हैं इसके लिए हैं कि फ्लैशबैक, जब हम कहते हैं फ्लैशबैक और फोरशैडोइंग और फ्लैशबैक आपस में दोनों अपोजिट हैं। फोरशैडोइंग मतलब क्या चीज़ स्टोरी में आने वाली है नेक्स्ट,
और फ्लैशबैक हम कहते हैं कि क्या चीज़ जो है वो उनके पास्ट में दिखाई गई है, उस पास्ट को देखने के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक हुआ पूरा। अब हम आते हैं मूड की तरफ कि मूड क्या होता है। मूड एक लिटरेरी डिवाइस होती है। मूड जो होते हैं वो एक इमोशनल फीलिंग होती है, एक इमोशनल एटमॉस्फेयर होता है किसी भी लिटरेचर, पीस ऑफ लिटरेचर में, किसी भी वर्क के अंदर, जो रीडर के अंदर उसकी इमोशनल फीलिंग को पैदा करता है। हर वर्क ऑफ लिटरेचर में क्या होता है कि कोई ना कोई इमोशनल फीलिंग या कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है ऑडियंस के अंदर, ठीक है। जो अगर हम एक ही कोई चीज़ ले लेते हैं, कोई एक हम मूवमेंट ले लेते हैं कि भाई कोई जो है वो स्टोरी के अंदर जो है मारपीट हो रही है, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि किसी की कोई आपस में लड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ऑडियंस तो अलग अलग होते हैं, तो हर ऑडियंस के अंदर अपना एक इमोशनल फीलिंग, अपना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो पैदा होता है। कोई कहता है कि अच्छा हुआ इसने ऐसे किया, और कोई कहता है कि नहीं यार इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हर लिटरेचर के अंदर, हर पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर, हर वर्क के अंदर क्या होता है कि मूड जो होता है वो ऑडियंस का चेंज होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी लिटरेचर के अंदर, किसी भी वर्क के अंदर। For example, a thriller, most reader will feel some sort of suspense, while dramatic novel may produce a sense of sentimentality. अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, एक थ्रिलर है, कोई थ्रिलर, कोई चीज़ चल रही है लड़ाई झगड़े वाली, तो वहाँ पर एक सस्पेंस क्रिएट होता है हमारा। और अगर हम कोई ड्रामेटिक नॉवल देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी एक सेंस ऑफ सेंटिमेंटलिटी हमारी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ऑथर जो होता है वो किसी भी लिटरेचर के वर्क के अंदर अलग अलग जो है वो मूड को क्रिएट करता है, जैसे सेटिंग में, थीम में, वॉइस में, टोन में, इनमें क्या होता है अलग अलग जो होते हैं वो फैक्टर्स यूज़ होते हैं। नॉवेल, अगर हम नॉवेल को देख लें, कैन फीचर मोर देन वन मूड। नॉवेल के अंदर एक से ज़्यादा मूड जो होते हैं वो हो सकते हैं नॉवेल के अंदर। ऑल्थो रीडर विल टिपिकली आइडेंटिफाई एन ओवरऑल इमोशनल रेस्पॉन्स टू द वर्क एज होल। जो रीडर होता है वो टिपिकली जो है उसे आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई इस नॉवेल में जो है किस चीज़ का इमोशन जो है वो आ रहा है, कोई थ्रिलर आ रहा है, कोई सस्पेंस आ रहा है, क्या आ रहा है। अब आता है मूड अलो अ राइटर टू क्रिएट ए मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल स्टोरी विथ विच द रीडर कैन कनेक्ट। मूड क्या अलो करता है राइटर को कि वो एक मेमोरेबल और एक मीनिंगफुल स्टोरी को क्रिएट कर सके थ्रू मूड, थ्रू सेंटिमेंट्स, थ्रू सस्पेंस, ठीक है। अब जो मूड है वो कोई भी हो सकता है किसी भी स्टोरी का। कोई जो स्टोरी होगी वो जॉयफुल होगी, कोई नर्वस होगी, कोई पीसफुल होगी, और इस तरह कोई एंग्री होगी, कोई होपफुल होगी, कोई लोनली होगी। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, मूड लिखे हुए हैं डिफरेंट। तो जो भी नॉवेल है, कोई स्टोरी है, वो हर टाइप की हो सकती है। वो इमोशनल भी हो सकती है, वो सस्पेंस वाली हो सकती है, वो जॉयफुल हो सकती है, वो सेंटिमेंटल हो सकती है, वो चीयरफुल हो सकती है, वो होपलेस हो सकती है, स्ट्रेस्ड वाली हो सकती है, सोरो वाली हो सकती है। तो मूड जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं टोन की तरफ कि टोन क्या होता है, ठीक है। किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर टोन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोन जो होता है वो हम किसी भी एटीट्यूड को, किसी अप्रोच को हम कहते हैं कि ऑथर जो होता है वो किस तरीके से जो है उसको, मतलब किस पहलू से, किस पर्सपेक्टिव से वो नॉवेल या वो मूवी या वो वर्क को किस तरीके से वो बता रहा है, उसे किस तरीके से क्रिएट कर रहा है, तो उससे करने के लिए हमारी टोन बहुत ज़रूरी है। तो टोन हम कहते ही एटीट्यूड को या अप्रोच को है दैट द ऑथर टेक टुवर्ड द वर्क्स सेंट्रल थीम और सब्जेक्ट। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ टोन जो होती है काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जिस तरह मूड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इस तरह टोन भी हमारी बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि ह्यूमरस, सोलेमन, डिस्टेंट, इनिशिमेट, आयरनिक, एरोगेंट, कंडेंसेंडिंग, सेंटिमेंटल एंड सो ऑन। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी टोन हो सकती हैं। एनी इमोशन दैट ह्यूमन कैन फील कैन बी एग्जाम्पल ऑफ टोन इन लिटरेचर। कोई भी ऐसा इमोशन जो ह्यूमन बीइंग जो है वो फील कर सकता है, उसे हम लिटरेचर में टोन कहते हैं। बाय कन्वेइंग दिस एटीट्यूड थ्रू टोन, इस एटीट्यूड को थ्रू टोन के ज़रिए जब कोई राइटर बताता है तो वो क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर, एक मखसूस रिलेशनशिप क्रिएट करता है रीडर के साथ, ठीक है। इन टर्न जब इस रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद बैक में हमें, टर्न में हमें क्या मिलता है कि हमें एक इंटेंशन या हमें मीनिंग मिलती है उन वर्ड्स को, उन रिटन वर्ड्स को जो है उसको इन्फ्लुएंस मिलता है इसके ऊपर, ठीक है। टोन जो होती है, राइटर यूज सेवरल टेक्निक्स
जो राइटर होते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं किसी भी टोन को कन्वे करने के लिए। जिस तरह वो वर्ड ऑफ चॉइस कर सकते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज, पंचुएशन और इवन सेंटेंस स्ट्रक्चर के ज़रिए भी वो कोई भी टोन है उसको कन्वे कर सकते हैं। अ डिफाइंड टोन अलाउ रीडर टू कनेक्ट विद द राइटर एंड और देयर नरेटर एंड करेक्टर। एक डिफाइंड टोन, एक वेल टोन जो होती है, वेल डेवलप्ड टोन जो होती है, वो अलाउ करती है रीडर को कि वो अपने राइटर के साथ या अपने नरेटर के साथ या अपने करेक्टर के साथ उसको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। वर्क ऑफ लिटरेचर जो है, जो हमारा वर्क ऑफ लिटरेचर है, वो सिर्फ जो है एक टोन के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता है। टोन जो होती है वो एक वर्क से दूसरे वर्क में जो है वो कन्वर्ट होती है और थ्रू आउट द वर्क जो है वो चलती रहती है। कहीं कोई ऐसा एक मूवमेंट नहीं होता कि जहाँ पर हम टोन यूज़ करते हैं, ठीक है। और एज प्लॉट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स ड्रामेटिक, जिस तरह के प्लॉट जो होता है फिर हमारा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ड्रामेटिक बन जाता है। तो हम देखें कि काफ़ी ज़्यादा एक टोन नहीं होती, देयर ऑल्सो मे बी मोर देन वन टोन दैट एन ऑथर टेक टूवर्ड अ वर्क एट द सेम टाइम। वर्क जो है, राइटर जो है वो किसी भी वर्क के अंदर एक से ज़ायद जो है वो टोन को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉवल कैन बी बोथ, नॉवल जो है वो दोनों हो सकते हैं, ह्यूमरस भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, और बोथ सेंटिमेंटल एंड फॉर्मल, ठीक है। व्हेन वी टेल स्टोरीज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में किसी बच्चे को, किसी को हम अगर स्टोरी बताते हैं, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं कि किसी मतलब सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड से हम उस स्टोरी को कन्वे करते हैं किसी और की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि ये जो हमारी टोन है ये काफ़ी तरीक़ों की हो सकती है। आयरनी भी हो सकती है, ड्राई, जॉयफुल, प्लेफुल, इंस्पिरेशनल, सिंपैथेटिक, फियरफुल, परसुएसिव और नर्वस। ये सारे टाइप्स किसके हैं? टोन के हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है लिटरेरी टर्म्स के ऊपर। अगली दफ़ा मैं एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।